नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा के दूसरे दिन न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को करेंगे संबोधित। टेक सीईओ की गोलमेज बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासियों को करेंगे संबोधित। क्वाड समूह के विल्मिंगटन घोषणा पत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर। अगले साल भारत करेगा क्वाड समिट की मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों से अहम विषयों पर की द्विपक्षीय वार्ता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गरजे राजनाथ सिंह। कहा, धारा 370 को हटाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास। विपक्षी दलों पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। फारूक अब्दुल्ला ने कही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात। रंग ला रहा है वराटू अभियान। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सली सोच से प्रभावित 4 और युवाओं की कराई घर वापसी। अब तक 197 इनामी और 872 माओवादी कर चुके हैं आत्मसमर्पण। और श्रीलंका राष्ट्रपति चुनाव मतगणना के दूसरे दौर में किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिले आवश्यक 50% वोट। अनुराग दिसानायक के 41% वोटों के साथ सबसे आगे। वहीं सजित प्रेमदासा 33% पाकर दूसरे नंबर पर। और चेन्नई टेस्ट में भारत की धमाकेदार जीत। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 280 रन से हराया। 515 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम 234 रन पर सिमटी। दूसरी पारी में आर अश्विन ने झटके 6 विकेट। और हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण अमेरिका दौरे से जुड़ी खबरें। होंगी बहुत सारी बातें, देश विदेश की अनेकों खबरें, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। Why go elsewhere when you can save up to ₹8,000 on your car insurance on Policy Bazaar? Can't believe it? You explain. जब पॉलिसी बाजार पर कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचत सकते हैं तो कहीं और क्यों जाना है। पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस खरीदो और 8,000 रुपए तक बचाओ। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। लोकतंत्र के महापर्व में क्या है हरियाणा का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं के दावों की हकीकत, कितना बदला है हरियाणा। जानने के लिए डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले हरियाणा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम अमेरिका दौरा। भारत अमेरिका की दोस्ती का नया दौर। आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर। वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि पर क्वाड में चर्चा। अमेरिका से PM। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का आज दूसरा दिन है। ये बेहद महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद व्यस्त दिन भी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में टेक सीईओ के गोलमेज बैठक में हिस्सा लेंगे। वे आज नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा उनका आज प्रवासी भारतीयों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दूसरे दिन क्या रहेगा खास, न्यूयॉर्क से बता रहे हैं हमारे संवाददाता निखिल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का पहला दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, जो क्वाड शिखर सम्मेलन की सफलता के साथ उसका अंत हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी बेहद महत्वपूर्ण रही। इसके साथ ही साथ अब सारा फोकस न्यूयॉर्क पर शिफ्ट हो गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का दूसरा दिन होगा और सबसे महत्वपूर्ण होगा इसमें भारतीय समुदाय का उनको संबोधन। और इस संबोधन को मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर के नाम से जाना जा रहा है। इसका यहां पर मौजूद भारतीय बेहद उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए बेहद उत्साहित हैं। इस संबोधन के बाद प्रधानमंत्री टेक सीईओज राउंड टेबल में हिस्सा लेंगे, जिसमें तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम दुनिया के बड़े दिग्गज कंपनियों के सीईओज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और भारत में निवेश के अवसरों पर बातचीत होगी। इसके साथ ही साथ तमाम दूसरे देशों के साथ में जो यहां यूनाइटेड नेशंस में भाग लेने के लिए आए हैं, ऐसे राष्ट्र प्रमुखों के साथ में तमाम देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत भी प्रस्तावित है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा का दूसरा दिन भी बेहद महत्वपूर्ण और बेहद व्यस्त रहने वाला है। कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। वेलमिंगटन में हुए क्वाड शिखर सम्मेलन में आखिर किन बिंदुओं पर बनी सहमति, आइए एक नजर डालते हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त वक्तव्य पर, जिसमें क्वाड समूह ने मैरीटाइम सिक्योरिटी पर फोकस किया है। क्वाड देशों की ओर से हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नई क्षेत्रीय समुद्री पहल मैत्री की घोषणा, IPMDA और अन्य क्वाड पार्टनर पहल के जरिए उपकरणों की वृद्धि पर सहमति बनी है। जल की निगरानी और सुरक्षा और उनके कानूनों को लागू करने और गैर कानूनी व्यवहार रोकने में सक्षम बनाने पर जोर दिया गया है। वर्ष 2025 में भारत मैत्री वर्कशॉप की मेजबानी करेगा। साथ ही साथ समुद्री कानूनी वार्ता के शुभारंभ का भी स्वागत किया गया है। समुद्री कानूनी वार्ता हिंद प्रशांत में नियम आधारित समुद्री व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए होगी और क्वाड साझेदार आने वाले वर्षों में IPMDA में नई तकनीक, डेटा शामिल करने के भी पक्षधर हैं। 2025 में पहला क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू करने की योजना बनाई गई है। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन में अमेरिकी तटरक्षक, जापानी तटरक्षक, ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल और भारतीय तटरक्षक बल शामिल होंगे। इंटरऑपरेबिलिटी और सुधार और साथ ही साथ समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है। क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की गई है। साझा एयरलिफ्ट क्षमता को बढ़ाने और सामूहिक लॉजिस्टिक शक्तियों का लाभ उठाने के लिए लॉजिस्टिक नेटवर्क का पायलट प्रोजेक्ट भी लागू होगा। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अधिक तेजी और कुशलता लाने के लिए समर्थन किया गया है और साथ ही साथ फ्यूचर पार्टनरशिप के क्वाड पोर्ट्स की भी घोषणा की गई है। इंडो पैसिफिक में टिकाऊ और लचीले बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन किया गया है। 2025 में मुंबई में भारत की ओर से क्वाड क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2200 से अधिक विशेषज्ञों के लिए क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप के विस्तार की सराहना की गई है। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि विश्वसनीय प्रौद्योगिकी समाधान के लिए साझेदारी और महत्वाकांक्षी विस्तार की घोषणा पर उन्हें गर्व है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक के छात्रों को $5 लाख की 50 क्वाड स्कॉलरशिप देने की भी घोषणा की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से कई मोर्चों पर भारत की दुनिया में साख बढ़ी है। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के पहले दिन की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि बहुपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में विभिन्न साझेदारों के साथ विकास के लिए सहयोग, संपर्क और जुड़ाव के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड के सदस्य देश भारत की पहल का समर्थन करते हैं। Minister underlined India's approach of cooperation, contact and engagement for growth with a variety of partners in the Indo-Pacific. It was striking to hear
the other Quad leaders acknowledge India's actions and also at the same time hear their expectations of India, which really underlines the need to continue to work and sustain this enormous trust that India has earned from its partners. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत से तस्करी करके ले जाए गए 300 से अधिक पुरावशेषों का देश में लौटना बड़ी उपलब्धि है। भारत अब विकास ही नहीं, विरासत की भी बात करता है। United States, I would point to a very special feature of that bilateral meeting, which was the return of nearly 300 antiquities to India. So here we were talking not just about Vikas but also about Virasat. विदेश सचिव ने कहा कि विश्व शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रभावी ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने रखा है। The Prime Minister also mentioned that at a time when the world is ridden with tensions and conflicts, the coming together of these four Quad partners with shared democratic values is important for humanity. He said the Quad was here to stay, to assist, to partner, and to complement the efforts of the Indo-Pacific countries. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत द्वारा कैंसर उन्मूलन के लिए सहायता घोषणा को पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। Prime Minister announced a grant of $7.5 million for making available HPV sampling kits, detection kits, and cervical cancer vaccines to countries in the Indo-Pacific as part of the Cancer Moonshot initiative. India will also offer technical assistance and capacity building on DPI in cancer care to interested countries from the Indo-Pacific through its commitment of $10 million to the WHO's global initiative on digital health. There's a commitment from the Serum Institute of India in partnership with Gavi and the Quad to support orders of up to 40 million HPV vaccine doses for the Indo-Pacific region. India will also invest $2 million in setting up new solar projects in Fiji, Comoros, Madagascar, and Seychelles. The Quad partners agreed to launch a maritime initiative for training in the Indo-Pacific. It's called Maitri, to enable Indo-Pacific partners to maximize tools provided through IPMDA and other Quad initiatives. और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विरोधी दलों पर करारा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोधी दल अनुच्छेद 370 को वापस लाने की बात करते हैं, जबकि उसे सिर्फ केंद्र सरकार ही वापस ला सकती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 30 साल बाद लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 58% से अधिक मतदान हुआ और लद्दाख में 82% से अधिक मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव में 30 वर्षों के बाद पहला यह अवसर रहा है जब मोर देन 58% की वोटिंग इस जम्मू कश्मीर की धरती पर हुई है। वहीं पर लद्दाख में मोर देन 82% वोटिंग हुई है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी पॉलिटिकल पार्टी चारों तरफ हाय तौबा मचा रही हैं, शोर मचा रही हैं। वहां आएंगी तो आर्टिकल 370 जो समाप्त किया गया है पुनः उसको बहाल करेंगे। जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है। बहनों भाइयों, यह आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और धारा 370 को वापस लाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दी हैं जो कहा ये परमानेंट है। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनन इसको वापस लाएंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा और जम्मू कश्मीर में हमेशा हमारा तिरंगा लहराएगा। धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहाड़ियों को आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया और आगे भी हम पहाड़ियों को प्रमोशन में आरक्षण देंगे, जिससे हर क्षेत्र में पहाड़ी आगे बढ़ सके। एनसी को जो करना है वो करे, हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे देंगे और देंगे। भाइयों बहनों, आप सभी लोग तो इससे खुश हो, मगर मैं बता कर जाता हूं, सिर्फ आरक्षण से तो एंट्री होती है। इससे क्या होता है? आपका बच्चा 70 साल पिछड़ गए आप लोग, कैसे आगे बढ़ोगे? हमने तय किया है कि ये चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू के बरनाई में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का ही उठाया गया कदम है, जिससे एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान की व्यवस्था समाप्त हुई। जम्मू का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। अगर मैं इसको याद करूं तो मैं ये गौरव के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन्हें हम शेरे डुग्गर के रूप से जानते हैं, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हमारे भारतीय जनसंघ के प्रथम लोगों में वो थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया। ये हमारा जम्मू से गहरा रिश्ता है कि धारा 370 समाप्त हो चुकी है और आज हम एकीकृत तरीके से संविधान की दृष्टि से एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, इसके तहत चुनाव हो रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। सिरसा में मीडिया से बात करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता ने हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं 36 बरादरी मन बना चुके हैं कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में चल रहे इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा के विधायक, नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं ने कहा कि इस धरने का उद्देश्य दिल्ली की आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को जनता के सामने उजागर करना है। दिल्ली में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक ही सिक्के का 2 पहलू बताया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली में प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी, आइए उनसे बात करते हैं। बीजेपी का धरना और दूसरी तरफ जनता की अदालत लगा रहे हैं जंतर मंतर पे, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम नहीं जानते क्या है ये, तो हम पहले बहुत सालों से देख रहे हैं, अब बार बार ये चीज़ें चलती नहीं हैं। लेकिन आज जो हम यहाँ देख रहे हैं वो सब कुछ नया है, हैरान कर देने वाला है और आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये आम आदमी पार्टी ने किस तरह लोगों को छला है वो आपके सामने है।
चुनावी बिगुल की तैयारी माने कांग्रेस कहीं नहीं है आज। देखिए, हमें तो मालूम नहीं है कांग्रेस कहीं है या नहीं है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जिन्होंने दिल्ली को कम से कम 50 साल पीछे किया है। प्रदर्शनी लगाने का मतलब ये है कि चुनावी एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके सवाल पर जवाब देने से क्यों भागते हैं ये? अगर आपने ये आलीशान महल बनाया है तो फिर इनके सवालों से क्यों भागते हैं? पारदर्शिता कहाँ गई? अब ये माने कि क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है चुनाव का, तो अब भारतीय जनता पार्टी मैदान में चुनाव में आने वाले समय में अब चुनावी रंग देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, हम लोग मैदान में जनता की अदालत में हम जाएंगे, सच लेकर जाएंगे और झूठ का पर्दाफाश करेंगे और आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली बनाएंगे। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्योंकि दिल्ली का चुनाव दूर नहीं है तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी मैदान में होगी और प्रदेश सरकार की नीतियों और जो उन्होंने कार्य किए हैं उसको लेकर जनता के बीच जाएगी और जनता से वोट मांगेगी। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सली सोच से प्रभावित युवाओं के पुनर्वास और उनके समाज में मुख्यधारा में वापसी के लिए लोन वर्राटू अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा पुलिस को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दंतेवाड़ा पुलिस ने आज 4 नक्सली दंपतियों की घर वापसी कराई। इस अभियान के तहत अब तक 197 इनामी सहित कुल 872 माओवादियों ने समर्पण किया है। दंतेवाड़ा के समक्ष 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 2 जो है दंपति हुंगा तामो और आईती ताती, ये रीजनल कंपनी नंबर 2 CRC कंपनी नंबर 2 के सदस्य हैं, जिनके ऊपर शासन द्वारा पूर्व से 8 लाख का इनाम घोषित है। इसके अलावा जो देवे उर्फ विजय बंजाम है, जो उत्तर सब ब्यूरो राजनीतिक टीम के सदस्य हैं, इनका जो काम रहता है मुख्य राजनीतिक तौर पर जो नए रिक्रूट्स होते हैं उनको उनकी जो विचारधारा है माओवादी विचारधारा के टुवर्ड्स ट्रेनिंग देना और उनको ब्रेन वॉश करना, तो उसमें ये सक्रिय थे। कुल जो चारों के ऊपर शासन द्वारा जो घोषित इनाम टोटल 20 लाख रुपीस है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के एक बार फिर विवाद जुड़ गया है। अयोध्या की नगर कोतवाली में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अयोध्या निवासी रवि कुमार तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने अजीत प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज किया है। सांसद पुत्र पर पीड़ित का अपहरण कर गाड़ी में मारपीट करने और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में अजीत प्रसाद के साथ राजू यादव, श्रीकांत राय और 10 से 15 अज्ञात लोगों को भी नामजद किया गया है। अजीत प्रसाद अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। अजीत प्रसाद जो है वो मौजूदा सांसद जी के लड़के हैं और राजू यादव जो है उन्हीं के साथ रहते हैं। विशेष उनके बारे में हमको प्रॉपर्टी डीलिंग वूलिंग का काम करते हैं। हमको बोले जो है मेरा पैसा जो है जल्द से जल्द वापस कर दो, नहीं तो जो है हाथ पैर तोड़वा देंगे। फिर उसके बाद में जब राजू यादव हमको बोलने लगे जो है कि पैसा हमारा जो है 4 से 5 तारीख में दे दो, नहीं तो तुमको हम मरवा देंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा में निःशुल्क उपचार का लाभ गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिल रहा है। इस योजना से निःशुल्क उपचार की सुविधा जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही है। हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी इस योजना को अपने लिए किसी वरदान से कम नहीं मानते। हमारा इलाज का एक भी पैसे नहीं लगा। इस योजना को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद। बड़ी तकड़ी खुशी यही है और पैसों नहीं लगी वो एक मोदी जी धन्यवाद। ये योजना चलाई है प्रधानमंत्री योजना, उसमें हम संतुष्ट हैं। गरीब परिवार आर्थिक सहायता जो भी है गरीब वर्ग है उनको सहायता मिलती है हॉस्पिटल से, हम बहुत संतुष्ट हैं और इलाज अच्छा होता है। ये बात नहीं है भी नहीं होता है मगर धन्यवाद हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो ये योजना चला के गरीब परिवारों के लिए बहुत अच्छी सुविधा की है। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में कार्रवाई की अपील के साथ तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी जमजम श्यामला राव ने अमरावती में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण से मुलाकात की। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना दूसरे दौर में पहुंच गई है, क्योंकि पहले दौर में किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक 50% से अधिक मत नहीं मिले हैं।
चुनाव आयोग ने कहा कि शीर्ष 2 को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया है और अन्य उम्मीदवारों के दूसरे और तीसरे वरीयता के वोट दोनों लोगों के बीच वितरित किए जाएंगे। सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान हुआ था, जिसे चुनाव आयोग ने इस द्वीपीय इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण चुनाव करार दिया था। चुनाव आयोग द्वारा साझा किए गए परिणामों के अनुसार वामपंथी नेता 41% वोटों के साथ आगे हैं, जबकि सजित प्रेमदासा 33% मत पाकर दूसरे नंबर पर हैं। निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, जिन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था, उन्हें 17% वोट हासिल हुए हैं। और बात क्रिकेट की। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच को टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने इस मैच में बांग्लादेश को 280 रनों से हराया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत की ओर से जीत में आर अश्विन का अहम योगदान रहा। आर अश्विन ने इस मुकाबले की पहली पारी में शतक जड़ा और दूसरी पारी में 6 विकेट भी झटके। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की यह छठी जीत है। टीम इंडिया ने पहली बार किसी टीम के खिलाफ लगातार 6 मैच जीते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। शिशु के सही व पूर्ण विकास के लिए आहार का विशेष महत्व है। इसकी शुरुआत जन्म से ही हो जानी चाहिए। जन्म के तुरंत बाद ही शिशु को स्तनपान कराएं। जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान अवश्य शुरू कर देना चाहिए। 6 महीने की आयु तक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है माँ का दूध। माँ के दूध के अलावा शिशु को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं होती। 6 महीने की आयु के बाद माँ के दूध के साथ पूरक आहार भी दें। 6 महीने से शिशु के पोषण की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए माँ के दूध के अलावा ऊपरी आहार अर्थात पूरक आहार की आवश्यकता होती है। शुरुआत में नरम फल, खीर व खिचड़ी जैसा आहार दे सकते हैं, जिससे चबाना और धीरे धीरे निगलना आसान होता है। पूरक आहार देने के साथ स्तनपान भी जारी रखना चाहिए। माँ का दूध बच्चे को 2 साल तक पिलाया जा सकता है। 6 महीने की आयु से संपूरक आहार देने से कुपोषण से बचाव होता है और स्वास्थ्य बेहतर बनता है। स्वस्थ हो शिशु का जीवन और बेहतर हो विकास, इसके लिए रखें शिशु के पोषण का विशेष ध्यान।